जय हिंद बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस विद मरियम में। और हमने स्टार्ट कर लिया था साइंस के पोर्शंस को, जिसमें 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और हम उसी क्रम में आगे तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ चुके हैं। आज हमारे चैप्टर का नाम है किशोरावस्था और इसको हम देखेंगे। किशोरावस्था में जो जो पॉइंट डिस्कस होंगे हम उसको भी देख लेते हैं। जैसे हमारा उम्र के साथ शारीरिक बदलाव, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, प्रजनन एवं जनन स्वास्थ्य, लिंग निर्धारण, स्वास्थ्य पोषण योजना, धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से दुरुपयोग, जनसंख्या वृद्धि के कारण, कुप्रभाव तथा नियंत्रण, परिवार कल्याण कार्यक्रम। ठीक है, हम इस पॉइंट को देखेंगे और इस वीडियो में हमें चैप्टर को समझ लेते हैं। देखिए, किशोरावस्था क्या होती है। देखिए, अगर हम बात करें अपने जीवन के चरणों के बारे में बात करें तो आप देखते होंगे कि छोटे बच्चे भी होते हैं। ठीक है, एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो आप देखते हैं फिर धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है। फिर वो क्लास केजी में फिर 1 2 4 5 फिर 10th 12th ग्रेजुएशन, फिर ग्रेजुएशन भी कर लेता है, जॉब। तो इस तरीके से एक क्रम आपको बढ़ता हुआ दिखता है। फिर वो बूढ़ा हो जाता है, मतलब उसको बुढ़ापा आ जाता है, ओल्ड हो जाता है और उसके बाद फिर मृत्यु हो जाती है। तो ये एक जीवन का क्रम है। तो यहाँ पर उसी क्रम में एक स्टेप आपका आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या होता है? किशोरावस्था में आप कह सकते हैं कि आपके यौवन का था, मतलब जहाँ पे आप बाल्यावस्था को ख़त्म कर देते हैं, मतलब बचपन आपका ख़त्म होता है, आप बड़े होने लगते हैं। घर वाले कहते हैं ना कि तुम बच्चे नहीं रहे, तुम बड़े हो गए हो। तो तुम बड़े हो गए हो, तो ये शब्द किस लिए प्रयोग किया जा रहा है? किशोरावस्था के लिए। तो जैसा कि हमने देख लिया जीवों में जनन के बारे में, पीछे चैप्टर में हमने पढ़ लिया, और इसमें निश्चित आयु के पश्चात ही जनन क्षमता प्राप्त होती है। जैसे एक आयु के बाद जनन क्षमता स्टार्ट होती है और एक आयु तक ही सीमित रहती है। ठीक है, उसके बाद जनन क्षमता जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो देखिए, अगर हम जन्म से शिशु जो होता है उसमें वृद्धि और विकास होते रहते हैं, परंतु 10 और 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि की एकाएक तीव्रता आती है। तो इस बात का संकेत है कि बच्चे ने किशोरावस्था में कदम रख दिया। अगर आपकी एज 10 से 11 वर्ष से ज़्यादा है तो आप समझ लीजिए आपने किस में प्रवेश कर लिया है, अब आपने किशोरावस्था में प्रवेश कर लिया। ठीक है, किशोरावस्था वृद्धि एवं प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की वह अवधि है जिसमें ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके फलस्वरूप जनन परिपक्वता आती है, जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, और किशोरावस्था की जो एज होती है वो कितनी होती है? 11 से 12 वर्ष से होकर 18 वर्ष तक चलती है। तो समझ गए, आपकी किशोरावस्था 11 से 12 वर्ष से लेकर 18 से 19 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें किशोर या किशोरी कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था में उम्र के साथ शारीरिक बदलाव क्या क्या होते हैं? देखिए, जो अगर हम बात करें शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं बालिकाओं में, बालकों की अपेक्षा क्या होता है? किशोरावस्था का प्रारंभ 1-2 वर्ष पहले ही हो जाता है। इन शारीरिक और मानसिक बदलावों की शुरुआत बालक बालिकाओं में अलग अलग होती है। जैसे अगर हम बात करें तो किशोरियों की किशोरावस्था के समय में होने वाले शारीरिक और मानसिक परिवर्तन इस प्रकार होते हैं। जैसे लंबाई की बात करें अगर हम, तो किशोरावस्था में हम देखेंगे लंबाई आपको साफ साफ दिखने लगेगी। हाथ पैरों की हड्डियां बढ़ने लगती है, बच्चा लंबा होने लगता है। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा तेज़ी से बढ़ती हैं और 18 वर्ष की आयु तक लड़के तथा लड़कियां अपनी अधिकतम जो उनकी लंबाई होती है वो प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ होती है आनुवांशिक भी होती है। जैसे किसी के मम्मी पापा लंबे हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली लंबे हो जाते हैं। किसी की मम्मी की हाइट कम है, पापा की हाइट ज़्यादा है, तो बच्चे कभी मम्मी पे पड़ जाते हैं, कभी पापा पे पड़ जाते हैं। तो ये एक आनुवांशिक भी हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है। ठीक है, अब उसके बात करें शारीरिक बनावट में परिवर्तन। अगर हम बात करें लड़कों को देखें तो लड़कों का जो सीना चेस्ट होता है वो चौड़ा होने लगता है, और लड़कियों की जो कमर होती है, कमर की नीचे की जो हिप एरिया होता है वो उसकी भी चौड़ाई क्या होती है? बढ़ने लगती है। और वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट और गठी दिखाई देती हैं। मतलब जब आप लड़कों को देखेंगे तो उनकी बॉडी आपको ज़्यादा मजबूत दिखेगी इन कंपेरिजन टू गर्ल्स के। ठीक, शारीरिक बनावट में भी परिवर्तन हो जाती है, तो बता दिया मैंने। और स्वर में बदलाव, जैसे लड़कियां जो होती हैं उनकी वॉइस आपको बहुत मीठी लगती है, मतलब मीठी क्या, पतली लगती है। इन कंपेरिजन टू बॉयज़ आप देखेंगे उनकी आवाज़ भारी और कठोर हो जाती है। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है? स्वर यंत्र यानी कि लैरिंक्स के कारण होता है। ठीक है, जो गले के नीचे भाग में यहाँ पे आप देखते हैं ना, यहाँ पे एक उभरा हुआ पार्ट होता है,
तो इसी को क्या कहते हैं, कंठमणि बोलते हैं। ठीक है, लड़कियों में स्वर यंत्र की आकृति बहुत छोटी होती है, इसलिए दिखाई नहीं देती हमें। समझ में आ गया। अब स्वेद और तैल ग्रंथियों में सक्रियता देखिए, तो किशोरावस्था में स्वेद ग्रंथियों तथा तैल ग्रंथियों में सक्रियता बढ़ जाती है। जैसे अगर हम देखेंगे, पसीना बहुत ज़्यादा होने लगता है और बॉडी से मतलब चिपचिपाहट एक तरीके से होने लगता है। स्पेशली अगर हम चेहरे पे देखें, जिसे आप पिंपल्स कहते हैं मुहासे, वो इसी एज में बच्चों के चेहरों पर निकलने लगते हैं। जननांगों में परिपक्वता किशोरावस्था के अंत तक मानव जननांग पूर्ण रूप से विकसित और परिपक्व हो जाता है। लड़कों में शुक्राणु बनना शुरू हो जाते हैं और लड़कियों में अंडाशय परिपक्व होकर अंडाणु का निमोचन करने लगता है। ठीक है, मतलब जो जननांग होते हैं जिससे संतान की उत्पत्ति होती है, जिन पार्ट से, वो पार्ट क्या होते हैं, पूर्ण रूप से विकसित होने लगते हैं और लास्ट तक आते आते क्या होते हैं, पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं और विकसित हो जाते हैं। मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास बात करें तो किशोरावस्था में व्यक्ति पहले की अपेक्षा अधिक संचेत, चिंतनशील, संवेदनशील, भावुक और मतलब अगर हम बात करें तो मेंटल जो चीज़ें होती हैं, आप बहुत सोचने लगते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत डीपली जाने लगते हैं, बहुत जल्दी आपको गुस्सा आने लगता है, बहुत जल्दी आप प्रेम प्रकट कर लगते हैं, मतलब आपकी भावनाएं आपके कंट्रोल में नहीं रहती। ठीक है, कोई डांट दिया तो कह देंगे अभी घर छोड़ के जा रहे हैं, या कोई कुछ बोल दिया तो एकदम मतलब उस बात को एकदम दिल पे लगा के बैठ जाते हैं। तो इस एज के बच्चों में क्या होती है, बहुत ज़्यादा ये सेंसिटिव हो जाते हैं। सेंसिटिव समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर बातों पर उसको बहुत डीपली लेने लगते हैं। ठीक है, और अपने आप को कभी कभी जैसे खुद कुछ लड़के या लड़कियां अपने आप को हीरो और हीरोइन से कंपेयर करने लगते हैं, वैसे ही बाल कटवा लेते हैं, वैसे ही कपड़े पहनने लगते हैं, वैसे ही बोलने और चलने का ढंग करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उनमें धीरे धीरे विकसित होने लगती हैं। अब हम आगे बढ़ें तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, और सेकंड उसमें क्या होता है, जननांगों के आधार पर जन्म के समय ही शिशु को बालक या बालिका के रूप में पहचाना जाता है। ठीक है, परंतु कुछ ऐसे लक्षण किशोरावस्था में सामने होते हैं, पुरुष और स्त्री में अंतर आप देख सकते हैं, जिससे क्या बोलते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। जैसे किशोरावस्था में लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ और लड़कियों के स्तनों का विकास होने जाता है। ठीक है, लड़कों के सीनों पर बाल आ जाते हैं और लड़के तथा लड़कियां दोनों के बगल में साइड में भी बाल आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कह सकते हैं दोनों के बगल और जांघों के ऊपर भी बाल आने लगते हैं। ये सब क्या है, द्वितीयक आपका लक्षण है। ठीक, समझ में आ रही है बात। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इनमें हार्मोन्स भी प्रभावित होने लगता है, हार्मोन्स भी निकलने लगता है, और जो क्या करता है, इनकी जो मतलब जो जनन क्षमता को प्रभावित करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चलते हैं, कुछ यहाँ पे क्या क्या है, श्वेत ग्रंथि, तैल ग्रंथि, लाल ग्रंथि, कुछ ऐसी ग्रंथियाँ हैं जो स्राव वाहिनियों का द्वारा स्रावित करती हैं, और ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन्स को सीधे रुधिर में मिला देती हैं, जिससे नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहते हैं। यहाँ देखिए, एक आपको मनुष्य का शरीर दिखाया है, यहाँ पे कुछ ग्रंथियों के नाम दिखाए गए हैं, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि, अग्नाशय, स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति, और वृषक पुरुषों में। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये ऐसा हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रजनन एवं जनन स्वास्थ्य। देखिए, किशोरावस्था में वृषक पुरुषों में जो होता है टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन से स्रावित होता है। ठीक है, और महिलाओं में के जो अंडाशय से स्रावित होता है वो एस्ट्रोजन होता है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब आते हैं प्रजनन एवं जनन स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, प्रजनन एवं जनन स्वास्थ्य के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अपने इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आपका किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप अपने जो प्रश्न होंगे उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच आप वीडियो देखने के लिए, और खुश रहिए बच्चों। जय हिंद।